गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया कक्षा 10 का चैप्टर है 9th निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम इसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ फॉर्मूलेज हैं, आसान सा चैप्टर है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति है क्या, डेफिनेशन के बारे में। तो गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हो, ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हो, क्या कहलाएगी? निर्देशांक ज्यामिति। यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन की बात करें तो आप क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या फिर यूं कहें द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री हैज डेवलप्ड बाय मिक्सचर ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। मिक्सचर ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। Therefore, on account of the use of coordinates, this branch of mathematics is called coordinate geometry। ठीक है, बात वही है कि ज्यामिति में अलजेब्रा का भी क्या हो, यूज हो, बीजगणित का भी यूज हो, तो निर्देशांक ज्यामिति हो जाती है। इसमें किसी बिंदु की स्थिति जो है वो कुछ विशेष संख्याओं के द्वारा, जिनको हम निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, उन संख्याओं के द्वारा उस बिंदु की स्थिति को क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेज। तो दो बिंदु यदि आपको दिए गए हों, a x1 y1 b x2 y2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की यदि हम दूरी निकालना चाहें तो दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ab बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की बात की जाए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं a x1 y1 व b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये तो क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहेंगे, दूरी सूत्र कहेंगे। ओके, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। ओके, नेक्स्ट थर्ड है, दो बिंदुओं a x1 y1 व b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु, कोई तीसरा बिंदु है जो क्या करे, इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में यदि अंतः विभाजित करे, अंतः विभाजित करे तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम में आप क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ the division point which is divides the line segment joining the points a x1 y2 x1 y1 and b x2 y2 internally is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 और m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m1। इंटरनली यदि डिवाइड करें, ठीक है, तब उस डिवीजन पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और इसको हम कहेंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे इसे। ठीक है, इसे हम विभाजन सूत्र कहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
इसके बाद ये बात करी हमने अंतः विभाजन की, ठीक है। इंटरनली यदि डिवाइड करता हो उस अवस्था में, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, बाह्य विभाजन करता हो, तो उस अवस्था में उस बाह्य विभाजन के कोऑर्डिनेट होंगे कितने, दो बिंदुओं A x1 y1 व B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P यदि m1 अनुपात m2 के अनुपात में इस रेखाखंड को बाह्य विभाजित करता हो, तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें और इसमें देखिए कंपैरिजन कीजिए कितना का अंतर है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब जहां प्लस साइन था वहां माइनस निशान हो गया, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ फॉर्मूले थे, आसान से फॉर्मूले हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो देखिए एक छोटे से क्वेश्चन की यहाँ हम और चर्चा कर लेते हैं, क्या कि यदि आपको कोई बिंदु दिए जाए, दो बिंदु, और आपको क्या पूछी जाए, उनके बीच की दूरी पूछी जाए, तो आप ये दूरी सूत्र का यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आप वो दूरी किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन है -6 7 एंड -1 -5, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, इस पॉइंट को यदि मैं A और इसको B मान लूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, दूरी सूत्र जो मैंने आपको बताया था, AB इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो था। तो यहाँ देखिए मान रखने में लगभग स्टूडेंट से गलतियां हो जाती है, तो गलती न हो से बचने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से नोट कर देंगे। अब मान रखने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। x2 की वैल्यू ये रहा x2 -1 माइनस x1 की वैल्यू -6 है, या माइनस पहले से है तो प्लस हो गया भाई, स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 7 तो -7 हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर, रूट लगा हुआ है, ये रूट लगा देंगे, ठीक है। अब -1 प्लस 6 तो प्लस के 5 बचे, यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो गया, या -5 -7 दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, 5 और 7 हो गया 12, 12 का आप स्क्वायर करोगे -12 हुआ, -12 का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा 144, ऐड करेंगे तो 169, स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ जाएगा 13 यूनिट इकाई, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये रहेगी। इसी प्रकार ये जो सेकंड पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम यही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B, या फिर इसको P और Q लगा दे तो PQ कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ कितना है, ये है x2, 82 स्क्वायर माइनस x1 कितना है 81 स्क्वायर, और इसका क्या है होल स्क्वायर होता है, ये होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 282 माइनस y1 281 और इसका भी क्या स्क्वायर। अब यहाँ इस ब्रैकेट में यदि देखा जाए तो a कॉमन है, देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी, a कॉमन निकाले, ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट के ऊपर देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर होके निकलेगा, तो ये a स्क्वायर आ गया, अंदर रह गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और का ये होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ बात करें 2a ये बाहर आए, इसका भी स्क्वायर होके आएगा, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अंदर रह जाए t2 माइनस t1 और होल स्क्वायर है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो a स्क्वायर दो टर्म है, दोनों टर्म में a स्क्वायर आप और ब्रैकेट के ये जो रूट लगा हुआ रूट के भी बाहर निकाल सकते हैं, तो रूट के बाहर निकालेंगे रूट होके निकलेगा, a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, तो ये a तो ये बाहर आ गया रूट के बाहर। अब यहाँ केवल ये बचा, और ये भी देखिए
T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो ये फॉर्म कौन सी है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम A प्लस B इंटू A माइनस B लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख दें T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1। अब चूंकि देखिए इसके ऊपर होल स्क्वायर था, तो ये होल स्क्वायर इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। ये ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या तो दो जगह टूटी है, तो दोनों पर ये होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस A स्क्वायर तो बाहर चला गया, 4 बचा, और ये आपका T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर हुआ। अब दोनों टर्म्स में देखिए T2 माइनस T1 फिर से है होल स्क्वायर, और रूट के बाहर जाएगा तो रूट होके जाएगा, यानी A पहले से निकल चुका, और क्या निकल जाए, T2 माइनस T1 ये बाहर पूरा जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये बाहर चला गया, ये बचा प्लस 4। अब यदि आप चाहते हैं तो इसे आप A प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, अन्यथा इसके आगे ये सोल्व नहीं होना है, यहीं छोड़ देंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी रह जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए अपने वीडियोस को करते रहिए लाइक और शेयर, और एक जो मुख्य बात है वो ये कि अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।